नमस्कार दोस्तों। अभी बात चल रही है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। इसका एक भाग हम पहले बता चुके हैं। दूसरा भाग ये है कि इस नक्षत्र में कुछ नकारात्मक बातें भी हैं। अहंकार, घमंडी, ईगो और एहसान ना मानना, ये इनमें दोष आते हैं। हठी जिद्दी होते हैं, अपने स्टेटस के लिए बहुत घमंड होता है इनमें। और इससे संबंधित एक कहानी है। कहानी क्या, कथा है कि अर्जुन भी इसी नक्षत्र में जन्म लिए थे। अर्जुन का जो विवाह हुआ था आप सबको पता ही है। इस हिसाब से हुआ था कि ऊपर घूमती हुई मछली है और नीचे उबलता हुआ तेल है। उसको देख के मछली की आंख में बाण मारना था। जो ऐसा कर पाएगा उसका विवाह होगा। तो कई लोगों ने कोशिश की थी पर अर्जुन सफल हुए थे। और अर्जुन ने जिस वक्त मछली की आंख में तीर मार के सब लोग को हतप्रभ कर दिया था और सब लोग खुशी से झूम उठे थे और उनका विवाह इस तरह पर संपन्न हुआ था। जब वो तीर मार के आए तो अपने सखा भगवान कृष्ण के कंधे पे हाथ मारते हुए बोले, देखिए, देखा ना मेरा कमाल। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराए, बोले, हाँ अर्जुन, तुम सचमुच बहादुर हो और तुमने जो कर दिखाया वो कमाल का है। तो अर्जुन थोड़ा घमंड में आ गए थे और भगवान से ही, वो कृष्ण भगवान से ही दोस्त के नाते बोला उन्होंने कि मैं ऐसा ही नहीं हूँ, लोग मुझे ऐसे ही नहीं मानते हैं वीर। तो और बिल्कुल ऐठ के घमंड के मुद्दा में चलने लगे थे। और उन्होंने सिर्फ मजाक में कह दिया कि ये काम क्या तुम कर सकते थे। तब भगवान ने सोचा इसको ज्ञान देना ज़रूरी है, क्यों सखा है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तुमने इस बात पर अर्जुन ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम सिर्फ मछली की आंख देख रहे थे और जाहिर है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया। पर इस बात पर तुमने नहीं ध्यान दिया कि वो जो खौलता हुआ तेल था उसको स्थिर करने में कौन लगा था। मैं तो उसमें व्यस्त था ताकि तुमको सुविधा हो। और तेल उबल जरूर रहा था लेकिन हिल नहीं रहा था, तो अर्जुन को निशाना लगाने में सुविधा हुई। तब अर्जुन ने वो सब चीज़ दृश्य याद किया तो बोला कि वाकई ये किया है, तो क्षमा मांग ली भगवान से। तो ऐसा ही होता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले कि अपनी सफलताओं पे वो अपने को ही श्रेय देते हैं, जबकि उनकी सफलताओं में श्रेय ईश्वर का होता है, प्रकृति का होता है, क्योंकि उसने भेजा ही इसीलिए सफलताओं के लिए, और अपने गुरु का। तो ये लोगों को अपने गुरु, अपने सलाहकार जो भी हैं, ईश्वर हैं, उनको एहसान मानना चाहिए। उनको भी इस चीज़ में भागीदार बनाना चाहिए और अपनी उपलब्धियों को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। ये जाने कि इसमें ईश्वरी कृपा भी थी। तो अर्जुन इस नक्षत्र के हैं, तो इस नक्षत्र में ये बातें आती हैं, इस बात का ध्यान देखें। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले प्रायः इनका भाग्योदय 38 या 41 वर्ष की आयु से होता है। 41 वर्ष की आयु तो तब होती है जबकि उसको पूरी की पूरी दशा सूर्य की मिले, तब है। तो जाहिर सबको पूरी मिलती है। तो सूर्य की, चंद्र की, मंगल की दशा और फिर उसके बाद राहु दशा, ये भोगते भोगते उसकी आयु 41 वर्ष के आसपास हो जाती है। और जब गुरु की महादशा चालू होती है तब ही उसका भाग्योदय होता है। हर किसी कुंडली में गुरु की महादशा का समय अलग अलग होगा, वो देख लें। नहीं तो मैक्सिमम जो है 41 वर्ष की आयु के बाद ही भाग्योदय होता है और कई लोगों का 38 वर्ष की आयु से भाग्योदय होता है। तो अच्छा, ये भी सच है कि ये आयु आते आते व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और कोई गलत कदम उठा लेता है। और तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। अच्छा समय जब आएगा तो सारी भरपाई हो जाएगी। गुरु की महादशा जब आएगी तो कोई गलत कदम ना उठाएं। कई लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मानसिक उनको दिक्कत हो जाती है। इनका फिर मानसिक उपाय भी चलता, वो इलाज भी चलता है डॉक्टर से मानसिक रोग का। तो आप अपनी अगर इस उम्र तक बिल्कुल कम से कम ज़रूरतों पे जिएँ, जीने के लिए जिए कि हमको 2 वक़्त के लिए 2 रोटी चाहिए, तो फिर आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो उससे मानसिक रोग भी नहीं होता। नहीं तो प्राय इसी कारण से डिप्रेशन से इनको मानसिक रोग होता है और भयंकर दिन पर दिन बढ़ता जाता है। तो 41 वर्ष की आयु तक इंतज़ार करना चाहिए। ईश्वर तो खुद आपको सफलता देने के लिए आपको लाए हैं और आपसे बड़े काम कराने हैं। और यदि हो सके आपके पास कुछ काम नहीं है, मान लो
तो आप किसी कोचिंग क्लास में जाएं, निःशुल्क ही पढ़ाएं। आपके काम को देख के फिर आपको बड़े काम मिलेंगे, बड़ी सैलरी मिलेगी। अच्छे टीचर, अच्छे अधिवक्ता और कोचिंग क्लास वाले भी आप बनेंगे तो ये रास्ते आपके लिए खुला हुआ है। और इस नस्ल की महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बहुत नाजुक होती हैं, जिससे उनका सौंदर्य धीरे धीरे सौंदर्य शीघ्र कम होने लगता है। सुंदर तो बहुत होती हैं, लेकिन ये एक कारण होता है। बहुत ही शांत सौम्य स्वभाव की होने से हर जगह इनको सम्मान मिलता है और प्रसन्नचित्त भी हमेशा रहती हैं। सिर दर्द, सांस की बीमारी से इनको थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। मानसिक उलझन ना हो तो इसलिए आपको थोड़ा घूमने फिरना जाना चाहिए। यहाँ मतलब ठंडी हवा का सेवन करें। कितने में किसी से अधिक मतलब कार्य करने में यदि आपको कठिनाई होती है, महसूस करते हैं, तो ऐसे लोग नौकरी से बचते हैं, नौकरी करना नहीं चाहते हैं। सूर्य का प्रभाव होने से किसी के अधीन में रहना इनको बड़ा मुश्किल होता है, तो ये सीखना चाहिए किसी के अधीन रह के काम करना, अपने क्रोध को शांत रखना। तो महिलाएं तो निष्ठावान होती हैं, पर पुरुष लोग को जॉब वॉब में थोड़ा अपना क्रोध पर कंट्रोल रखना चाहिए। कई लोगों को परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, चाहे अध्ययन हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे जॉब हो। और पत्नी से ये नक्षत्र वाले थोड़ा दबके रहते हैं, उनसे वशीभूत रह के चलते हैं। इसलिए नहीं कि वो उनसे डरते हैं, इसलिए कि घर की सुख शांति व्यवस्था वो बनाए रखना चाहते हैं। तो ये ऐसा पुरुष लोग के लिए है, लेकिन पत्नी लड़कियों के लिए ये चीज़ नहीं है, वो पति से दबके नहीं रहती हैं, चाहे इसी नक्षत्र की हैं। तो इस नक्षत्र के फल दोनों के लिए अलग अलग हैं। और इस नक्षत्र की खूबी है कि दयावान होते हैं, दानशील होते हैं, लोगों को सहायता करते हैं। किसी की यदि परेशानी है तो उसके लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। शत्रु लोग कार्य में बिल्कुल खुल के बाधा डालते हैं इस नक्षत्र वालों को, वो बिल्कुल खुल के सामने आते हैं, पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और ये शत्रु पर विजय पा लेते हैं। एक खूबी और है इनमें जो दूसरों में नक्षत्र में कम होती है या होती ही नहीं है, ये एक साथ अनेक कार्य करने पर भी सफलता मिलती है। चाहे वो चिकित्सक बन जाएं, चाहे टीचर बन जाएं, चाहे कोई अन्य व्यवसाय करें। और ये जो दवाइयाँ देते हैं, यदि आप डॉक्टर बन गए तो वो दवाइयाँ ऐसा काम करती हैं कि इसके बारे में चर्चा ये करते हैं कि एक व्यक्ति गया था कि पैर में दर्द है और उसने बुखार उतारने की दवाई दे दी थी डॉक्टर ने, तो उससे उसका पैर का दर्द भी ठीक हो गया था, बुखार तो था ही नहीं। तो ये दवाइयाँ ऐसे अचूक काम करती हैं इस नक्षत्र के कारण, और ये नक्षत्र बहुत भाग्यशाली बनाता है। बस उसको इंतज़ार करना रहता है अपनी 40 वर्ष आयु तक के लिए। नारद संहिता के अनुसार ऐसे लोग, इस नक्षत्र लोग ज्योतिषाचार्य बनते हैं, अच्छे बनते हैं ज्योतिषाचार्य। बस उसमें थोड़ा बुध और गुरु का कुंडली में देखना होता है कि किस तरह से योग बनता है। योग्यता अनुसार वो अपने पद तक वैसे नहीं पहुंच पाते हैं, मतलब जो योग्यता होती है वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस नक्षत्र की एक थोड़ी विडंबना है। अपना धन यदि किसी को उधार देते तो वो धन वापस नहीं लौट पाता है, क्योंकि उनको भेजे गया है किसी की भी मदद करने के लिए, तो उधारी वाला काम तो यहाँ चलेगा नहीं। उनको बीपी, शुगर और नाक के रोग ये परेशान कर सकते हैं, और मानसिक रोग। तो इसके उपाय तो सिंपल यही हैं कि अभी जो बताए थे उन पर काम करें, अपनी बहुत कम इच्छाओं पे, ज़रूरतों पे जिए, कम से कम 40 वर्ष आयु तक। उसके बाद जो रास्ता मिलेगा बड़ा अच्छा महान रास्ता मिलेगा, गुरु पूरी भरपाई कर देने वाले हैं। बस अपने घमंड को त्यागें और आप ये जानें कि आपको इस जीवन से इसलिए मिला कि आप लोगों की मदद करें अपने बुद्धि बल से। धन की बात तो तब करते हैं जब धन आपके पास हो, पर धन भी ऐसा कि अपनी आय का 5% अधिक से अधिक, इससे अधिक नहीं। नहीं तो ऐसे लोगों को ये भी देखा गया इतने ज़्यादा दानशील होते हैं कि इतना ज़्यादा उधार देते थे कि खुद फिर रोड पे आ जाते हैं। तो ऐसा ना करें। आप जब तक मजबूत होंगे तब तक आप लोगों की मदद कर पाएंगे। पैसा आपके पास नहीं होगा तो फिर आप क्या है, उस उद्देश्य को पूरे नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपको भेजा है। तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा इनको मानसिक रोग पर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो दोष होते हैं उन पर ध्यान रखें, क्योंकि रीढ़ की हड्डी इस नक्षत्र की वो है कि शेर की जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से इसकी पूंछ तक का भाग, तो रीढ़ की हड्डी से जो रोग हो सकते हैं जैसे बुखार होना और कुछ कुछ बोला जाता है, ऐसी ज़रा भी शिकायत हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे दवाई लेना चाहिए। इस नक्षत्र की बहुत अच्छी खूबियाँ भी हैं, और ये नक्षत्र दूसरों को आराम देने के लिए आया है, हर दूसरों की सहायता के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए आया है। तो बहुत बढ़िया है।
आज इतना ही, फिर हम बात करेंगे दूसरे नक्षत्र की। नमस्कार।